नमस्कार, हमारा भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 16 जनवरी 2025 दिन बृहस्पतिवार उस महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। वैसे तो आज नेशनल स्टार्टअप डे भी मनाया जाता है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2022 को की थी। तभी से 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाया जाता है। अब आइए जानते हैं बिहार के हर छोटी बड़ी खबरों को। नीतीश सरकार के मंत्री को धमकी देने वाला उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार। नीतीश सरकार में श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह से 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले बदमाश को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला था। यहीं से उसने मंत्री संतोष सिंह को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान 24 वर्षीय संजय यादव के रूप में हुई है। एल्युमिनियम फैक्ट्री में बॉयलर फटने से एक मजदूर के चिथड़े उड़े। समस्तीपुर जिले के वैनी थाना क्षेत्र में एक एल्युमिनियम फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट से दर्दनाक हादसा हो गया है। घटना में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मजदूर का शव मलबे में दबा मिला। इसके अलावा 3 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद फैक्ट्री के सभी कर्मचारी फरार भी हो गए हैं। धमाका इतना जोरदार था कि मजदूर का शरीर छत बिछत हो गया और उसका सिर धड़ से अलग भी हो गया। जहानाबाद पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पे हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत का बयान महात्मा गांधी और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। मोहन भागवत एवं उनकी टीम पहले तिरंगा नहीं फहराती थी। यह लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं। इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि दलित और पिछड़ों को आजादी वो लोग कब देंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि मोहन भागवत आरक्षण को छीनना चाहते हैं। बिहार का अनोखा सेंट्रल जेल जो लिख रहा है अनोखी इबारत। मुजफ्फरपुर का अमर शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा अब केवल कैदियों की सजा काटने का स्थान नहीं रह गया। यह जेल एक अनोखी पहल का गवाह बन रहा है, जहां कैदी न केवल आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहे हैं, बल्कि पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर अपनी जिंदगी को नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। जेल प्रशासन ने कैदियों को शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए जेल के अंदर ही स्मार्ट क्लास रूम तैयार किया है। इस क्लासरूम में एलईडी स्क्रीन, डेस्क बेंच लगा के आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ से 18 कैदी बीपीएससी, दरोगा, सिपाही, एसएससी और रेलवे जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं। पीएमसीएच के डॉक्टर अजय के साथ 5 जूनियर डॉक्टर पुलिस के रडार पे। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चाणक्य हॉस्टल में लगी आग के बाद हुए खुलासे में जिस डॉक्टर अजय कुमार सिंह का नाम आया, वह अब तक फरार है। बिहार पुलिस की टीम डॉक्टर अजय कुमार सिंह की गिरफ्तारी के लिए मुजफ्फरपुर और वैशाली में छापेमारी भी कर रही है। हालांकि वह पुलिस के हाथ अब तक नहीं लगा है। इतना ही नहीं, पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि अजय के साथ एमबीबीएस और पीजी के 5 डॉक्टर भी रडार पे हैं और जल्द ही पुलिस पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लेगी। शौहर ने दुबई से मैसेज भेज के दिया 3 तलाक। भोजपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बिहार थाना इलाके के बनाही गांव निवासी अब्दुल कादिर ने अपने बेगम को सोशल मीडिया पर मैसेज भेज के 3 तलाक दे दिया। मैसेज पढ़ते ही उनकी बेगम दंग रह गई। उसने रिप्लाई देते हुए लिखा कि मुझे 3 तलाक नामंजूर है। इसके बाद उसने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने पीड़िता नेहा खातून के लिखित आवेदन पे अब्दुल कादिर और उसके माता पिता समेत 12 लोगों पर केस दर्ज किया है। लेकिन इस घटना से लोग हैरान हैं कि 3 तलाक कानून देश में लागू होने के बावजूद लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं। बिहार में अब 15 साल पुरानी गाड़ियों पे लगेगा बैन। बिहार सरकार ने अब 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को बिना री रजिस्ट्रेशन के चलाना अवैध घोषित कर दिया है। परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन अधिकारियों को ऐसे वाहनों पे पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश दिया है। प्रदूषण पे नियंत्रण और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ये कदम उठाया गया है। बिहार में गंगा और कोसी नदी पे बनेंगे 3 बड़े पीपा पुल। बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात को बेहतर बनाने के लिए गंगा और कोसी नदी पे 3 बड़े पीपा पुलों के निर्माण के लिए 56 करोड़ 81 लाख रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दी है। इन पुलों के निर्माण से 6 जिलों के लोगों को लगभग फायदा होगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि भोजपुर, बक्सर, मधेपुरा, खगड़िया, समस्तीपुर और वैशाली जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के लिए इन पुलों का निर्माण किया जा रहा है और इन पुलों से नदियों के दोनों किनारों पे बसे सैकड़ों गांव के करीब 10 लाख लोगों की आवागमन की सुविधा मिलेगी। नीतीश सरकार ने दिया 20 लाख युवाओं को बड़ी खुशखबरी। नीतीश सरकार नए बजट की तैयारी में जुट गई है।
इसके लिए श्रम संसाधन विभाग ने राज्य के युवाओं को कौशल विकास करने के साथ ही रोजगार भी उपलब्ध संबंधी प्रस्ताव तैयार करेगी। यह प्रस्ताव आगामी बजट का हिस्सा होगा और नई योजना पे अगले वित्तीय वर्ष में अमल होगा। इसके लिए श्रम संसाधन विभाग की ओर से प्रस्ताव की स्वीकृति दी जा चुकी है। प्रस्ताव के अनुसार राज्य में 20 लाख युवाओं को बाजार आधारित मांग के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए सभी 38 जिलों में 8000 प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी और उसमें सेक्टर स्किल काउंसिल की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। बिहार में बीएसएनएल ने बंद कर दी पुरानी सेवा। बिहार में बीएसएनएल का सिम कार्ड रखने वाले लाखों उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। बीएसएनएल ने बिहार में 15 जनवरी से अपनी 3G सेवा बंद कर दी है और 3G सेवा को 4G में अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। बीएसएनएल के इस फैसले से अब बिहार के लाखों यूजर्स की बल्ले बल्ले हो जाएगी। बिहार के किसानों के लिए नीतीश सरकार ने कर दी बड़ी घोषणा। बिहार के किसानों को नीतीश सरकार एक अच्छी खबर देने जा रही है। अब बिहार के किसान स्मार्ट तरीके से खेती कर सकेंगे और ड्रोन के जरिए कीटनाशक का छिड़काव करेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने किसानों को ड्रोन की सुविधा देने का निर्णय लिया है। इतना नहीं बल्कि ड्रोन खरीदने पे किसानों को अनुदान भी दिया जाएगा। इसकी घोषणा मंगल पांडे ने कृषि भवन परिसर में कृषि कार्य में ड्रोन की उपयोगिता की प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए बताया। बिहार पुलिस में अब होगी बम्पर बहाली। बिहार पुलिस के सिपाही में 4000 से ज्यादा पदों पे अब बहाली होने वाली है। पुलिस मुख्यालय बहाली से संबंधित प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया है। माना तो यहां तक जा रहा है कि जल्दी ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अधिकारियों के मुताबिक चालक सिपाही के 4361 पदों पे बहाली का प्रस्ताव है। गृह विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जल्द केंद्रीय चयन परिषद को भेजे जाने की संभावना है। फिलहाल बिहार में चालक सिपाही के पद पे बहाली के लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण युवाओं को अवसर दिया जाएगा। विधानसभा अतिथिशाला का सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में अतिथिशाला का उद्घाटन किया है। इस मौके पे दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव भी मौजूद थे। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि अतिथिशाला में 24 कमरे, 3 स्वीट, मीटिंग हॉल, वेटिंग हॉल सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। उद्घाटन के बाद अतिथिशाला के विभिन्न हिस्सों का मुख्यमंत्री ने खुद जायजा भी लिया। भारत की बेटियों ने रचा इतिहास। भारतीय महिला क्रिकेटर टीम ने बुधवार को आयरलैंड के खिलाफ इतिहास पलट दिया। भारत ने राजकोट में तीसरा वनडे में 435 रन बना के नया कीर्तिमान रचा है। भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर ये रन बनाए। यह भारत का महिला और पुरुष क्रिकेट में सर्वोच्च वनडे स्कोर है।